आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं गोल्फ के उभरते हुए स्टार से, जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में गोल्फ कोर्स में नाकाबिल यकीन महारत और अज़्म का मुजाहरा करते हुए मुतासिर कुन परफॉर्मेंस दी है। साद हबीब नेशनल जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियन है और हालिया दिनों में होने वाली 14वीं पाकिस्तान जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में फाल्डो सीरीज एशिया ग्रैंड फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान में होने वाली नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप में साद ने मुल्क भर के 60 बासलाहियत नौजवान गोल्फर्स के मैदान को पीछे छोड़ दिया है। आपको बल्कि ये भी बताएं कि साद ने ना सिर्फ पाकिस्तान मतलब जापान, अमेरिका, बरतानिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, वियतनाम और मॉरिशस और कजाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई गोल्फ के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। और अब वो वियतनाम में होने वाले फाल्डो ग्रैंड फाइनल में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी गोल्फ स्टार साद हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। साद, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। वियतनाम में होने वाली एशियन फाल्डो ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई आपने किया है। सो हाउ इज़ द फीलिंग? जी अस्सलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैंने करेंटली 14 जूनियर एमेचर गोल्फ चैम्पियनशिप जीती है विच वॉज इन मुल्तान DHA रोमांसा। तो मैंने लास्ट 2 ईयर्स की भी जीती थी, 12th जूनियर चैम्पियनशिप एंड 13 जूनियर चैम्पियनशिप फॉलोड बाय 14th। तो मेकिंग अ हैट्रिक इन दिस सच अ बिग टूर्नामेंट इज़ एन ऑसम फीलिंग और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीत के। ठीक है साद, आप ये बताएं कि अमेरिका, बरतानिया के अलावा आप कई मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आप सबसे ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स कहाँ से मिला है और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे रहा? जी, मैंने ओवरऑल वर्ल्ड में हर जगह ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया हुआ, ऑल ओवर एशिया, US। तो जो मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा वो US का था, क्योंकि US में आपकी गोल्फ का स्कोप वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव फील्ड भी आपकी US में होती है। तो उन टूर्नामेंट्स में खेल के आपको सीखने का, आपको ग्रो करने का बहुत मौका मिलता है। तो जब मैं US में था तो आई रिमेंबर कि वहाँ की जो कम्पिटिटिव फील्ड थी वो यहाँ पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट थी। मतलब यहाँ पे आप जिन स्कोर्स पे आप जीत रहे होते हैं, जो आप विन करते हैं टूर्नामेंट्स, वहाँ पे उन पे कट होता है। कट मतलब कि 2 राउंड बाद कट होता है, तो आपकी आधी फील्ड उससे निकाल दी जाती है। तो जिस स्कोर्स पे आप यहाँ जीत रहे होते हैं वहाँ पे उसकी हाफ पोजीशन पे आप वहाँ पे होते हैं। तो इतनी कम्पिटिटिव फील्ड होती है, तो आपको वहाँ पे सीखने का, ग्रो करने का बहुत चांस मिलता है। साद, ये बताएं कि रोमांसा गोल्फ क्लब में हालिया जो फतह हुई उसके बारे में कुछ हमें थोड़ा सा बताइए। ये स्कोर जो था आपकी पिछली कामयाबियों से मुख्तलिफ कैसे रहा? हाउ वाज द चैलेंज? हाउ वर अदर कंपेटिटर्स? जी, ये 14 जूनियर चैम्पियनशिप थी। ये हर ईयर फेब में आपकी होती है, जो पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन इनॉग्रेट करवाती है डिफरेंट गोल्फ कोर्सेज में। इस दफ़ा ये मुल्तान में थी, लास्ट 2 टाइम भी ये मुल्तान में थी। तो मैंने पिछली 12th एंड 13 जब जीती हुई थी, तो मुझे इस दफ़ा काफ़ी पैशन था और मेरा काफ़ी शौक था कि मैं 3rd टाइम भी ये स्ट्रेट विन करूं। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। आई वॉज इन द जिम, मैं गोल्फ क्लब में 6-7 आवर्स अपनी प्रैक्टिस को डेली दे रहा था ऑलमोस्ट, क्योंकि पढ़ाई के साथ आपकी कि मैं लैक ना करूं गोल्फ में फॉर आफ्टर माई स्टडीज़। तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी और इस दफ़ा मैं -13 अंडर पार के स्कोर के साथ विनर था। और इस दफ़ा आई वॉज द विनर विद द ग्रेटेस्ट लीड एवर, 9 स्ट्रोक्स की लीड से मैं जीता था। तो द सेकंड पोजीशन वाज वेरी फार अवे फ्रॉम मी। अच्छा साद, आपके जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वक्त गोल्फ में उतरना चाहते हैं, तो आप एज अ यंग गोल्फर आने वाले जो बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी, अगर आप गोल्फ की स्पोर्ट में आप जितने यूथ है आपकी खेलना चाह रही है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर है इज़ टू स्टे डिसिप्लिन एंड टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर गेम। वो कोई भी स्पोर्ट हो, वो गोल्फ हो, वो क्रिकेट हो, वो फुटबॉल, स्विमिंग, विच एवर। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, आई गेस, फॉर मी। तो अगर आपने गोल्फ में एक्सेल करना है, आपने एज अ प्रोफेशन लेके चलना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट, अपनी हेल्थ, अपनी गेम के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और आप जितना कंसिस्टेंट और जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना बेहतर होगा। और गोल्फ एज ए स्पोर्ट बहुत टाइम कंज्यूमिंग गेम है, तो आपको चाहिए कि आप इसको जितना ज़्यादा टाइम हो सके दे सकें और अपनी स्टडीज़ के साथ इसको एज अ बैलेंस स्पोर्ट लेके चलें। और साथ इंस्पिरेशन कौन रहा? ऑब्वियसली जब भी गोल्फ की बात आती है, टाइगर वुड्स एंड
द लीग जो है वो हमारे जहन में आती है, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? हाउ डिड यू एंड अप हेयर? और फैमिली के हवाले से बताएं कि हाउ प्राउड वाज योर फादर जब आप चैम्पियन बने? जी, बेसिकली हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट मेरे छोटे भाई मेरे फादर से भी गोल्फ खेलते हैं। तो स्टार्ट में मेरे फादर ने ही मुझे गोल्फ स्टार्ट करवाई थी। एक दो कोचेस थे मेरे, इमदाद हुसैन स्वाद गोल्फ क्लब में होते थे, वो उन्होंने स्टार्ट करवाई। बट बेसिकली माय फादर एंड वन ऑफ माय कोच इमदाद हुसैन, उन्होंने मुझे गोल्फ स्टार्ट करवाई थी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए अभी तक। और ज़ाहिर बात है माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, क्योंकि जितनी अचीवमेंट्स अभी तक मैंने की हैं दैट्स बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड देयर सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट ना होती तो आई डोंट बिलीव कि आज मैं यहाँ पे होता। अच्छा, वैसे साथ जब ख़ास तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान से बाहर जाता है मैच खेलने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, सो उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो हमें फ़ाइट भी करना है, मेंटली भी हम थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो खेल पे भी कुछ ना कुछ असर आता होगा। आप किस तरह से मैनेज करते हैं उस सारे स्ट्रेस को और प्रेशर को? जी, ऑब्वियसली ये हर स्पोर्ट्स में ऐसे ही होता है। आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो आपके लेवल के आपसे अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे होते हैं, तो उनके साथ compete करना, उनके साथ फाइट करना, तो वो आपके लिए प्रेशराइजिंग सिचुएशन होती है। बट आपने अपने आप को बस रिमाइंड करवाते रहना होता है कि आपने जो प्रैक्टिस की है, जितना आपने हार्ड वर्क किया है, जितना आपने गोल्फ को टाइम दिया है, वो इनफ है टू विन दैट टूर्नामेंट। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी होता है। एंड माई और सपोर्ट जो मुझे पेरेंट्स से मिली होती है, दैट इज़ इनफ फॉर मी टू प्ले देयर वेल। अच्छा, वैसे अब तक कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है आपने जहाँ पर आपको लगा हो कि ये मैं कर सकूँगा या नहीं? कोई ऐसी कोई चीज़ कोई शेयर करना चाहेंगे, मेमोरी हमारे साथ? जी, मुझे याद है कि हम 3 मंथ्स बैक या 4 मंथ्स बैक हम जापान में टूर्नामेंट खेलने गए थे। तो जापान इज़ अ वेरी एडवांस कंट्री, और वहाँ पे जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था वो लैंग्वेज और फूड का आया था, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है आपके पास जापान में। तो मुझे याद है हम होटल में होते थे, तो इवन हमने अगर कैब करके कहीं बाहर ग्रोसरी स्टोर तक जाना होता था अपने लिए कुछ चीज़ें लेना, बनानास, डेट्स वगैरह, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है आपके लिए। और फिर फूड एज अ गोइंग फ्रॉम अ मुस्लिम कंट्री, आपको हलाल फूड ढूंढना वहाँ पे वो एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो वो सारा आपका रोल पे प्ले करती है पीजीएफ, जो आपके साथ मैनेजर होते हैं, क्योंकि मैनेजर का काम होता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज करें, प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जितना प्लेयर स्ट्रेस फ्री रहेगा, जितना उसके लिए चीज़ें अवेल होंगी, तो उतना वो अच्छा परफॉर्म करेगा टूर्नामेंट में। तो दिस वाज सम चैलेंजिंग फैक्टर्स दैट वी फेस्ड इन जापान 3 months ago. ऑलराइट, साथ आने वाले चैलेंजेस के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप पाकिस्तान के अफ़क़ पे नुमायाँ कारकर्दगी दिखा रहे हैं, दुनिया के अफ़क़ पर भी ऐसे ही छा जाइए और गोल्फ के मैदान में पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद कीजिए। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ साथ हबीब जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के गोल्फ के कैनवस पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।